11.2 प्रश्नावली की है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापना है। ये 11.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है और कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं हैं। ये परीक्षा में जो ब्लू प्रिंट है उस हिसाब से 5 अंक की MP बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें 5 अंक की आना है, इसलिए हम इसका भी पूरा रचना विधि बता रहे हैं। इसको भी आप लोग देख लें किस प्रकार से बनाएंगी, तो रचना भी देख लेना है आपको और इसके अलावा रचना की विधि लिखना भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए भी हम सबसे पहले कि एक केंद्र ले लें O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींच देंगे। तो कहीं पर भी हम एक वृत्त बना लें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो एक साइड बना लें, इस साइड हम थोड़ा बढ़ा के 10 सेंटीमीटर दूर दूसरा बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पे लगभग इस बिंदु के आसपास से देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए ताकि वृत्त आसानी से बन जाए। तो 6 सेंटीमीटर किस प्रकार से मापेंगे हम, कहीं पे भी एक पॉइंट रख लें। इस प्रकार से देखें कि एक पॉइंट रख लेंगे, जो 0 वाला बिंदु है, लाइन है, वहाँ से 6 सेंटीमीटर इधर पे एक पॉइंट रख देंगे। इसको माप लें कि कितना हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि 6 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसको डिवाइडर जो गुडाई वो है राउंडर की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो पहले हमें बिंदु रख लेना है, 2 बिंदु कहीं से भी, इस प्रकार से बराबर माप का ये चाप आ जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर इस बिंदु से हम एक वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से हम एक अपनी कॉपी को ही आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त बन जाएगा। तो एक केंद्र O है, मान लें कि ये केंद्र O है और O से हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है। अब इसमें लिखा है कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। मान लो कि यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर माप के एक बिंदु ले लें, तो किस प्रकार से हम इस बिंदु को ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का लेना है। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पे एक बिंदु रख लें, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर सीधी लाइन कर लेंगे इधर पर एक, देख लें आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से केंद्र है ये और 10 सेंटीमीटर दूर एक बाहर एक बिंदु P ले लेंगे और इसको मिला देंगे OP को। ये P बिंदु है तो हम इसको मिला दिए हैं। पूरा ये यहाँ से बाहर तक 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है, यानी ये त्रिज्या जो खींची थी ये 6 सेंटीमीटर की है और पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। इस OP को मिला दिया गया है। अब हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि हम इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, उसका अर्धक भी बोल सकते हैं। तो आधे से अधिक थोड़ा हम इसको प्रकाल को बढ़ा लें। इस प्रकार से हमने थोड़ा इसको बड़ा कर लिया है। तो इधर पे भी एक चाप लगा दें और इधर भी एक चाप लगा देंगे। देख लें दोनों तरफ चाप हमने P बिंदु से लगा दिए हैं। अब O बिंदु से इन चापों को काट दें। एक चाप इधर हो जाएगा और एक चाप यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार देख लें कि ये दोनों चाप लग गए हैं। ये लगे हैं 2 चाप बिंदु O से लग गए हैं और 2 चाप बिंदु P से लग गए हैं और इन चापों को मिला देना है। और जहाँ पर ये कटेगा OP वो समझो कि मध्य बिंदु आ गया है इसका। तो स्केल की सहायता से हम इसको मिला सकते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला दें। जब ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे तो मध्य बिंदु हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को
मिलाना है। ए बिंदु हो गया है और ए भी बिंदु हो गया है। यहाँ से हमें एक लाइन खींच देना है। तो जहाँ ये कटेगा ये मध्य बिंदु कहलाएगा। मान लें कि ये एम है और इस एम को केंद्र मान करके एम ओ या इधर एम पी के बराबर त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त खींच सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक वृत्त खींचना है, एम को केंद्र मान लेना है। अब एम ओ या एम पी त्रिज्या कोई भी एक त्रिज्या ले लें, चाहे इधर की लें चाहे उधर की लें। तो इनसे हम एक वृत्त बना देंगे और जहाँ पर भी ये पहले वाले वृत्त को काटेगा वो एक बिंदु ए लिखेंगे, एक बी लिख देंगे और पी से उनको मिला देना है। तो ये स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। तो हमें ऐसा एक वृत्त बना लें। इस प्रकार से देखा आपने कि एक वृत्त तैयार हो गया है दूसरा। तो एक महत्वपूर्ण बहुत ही रचना है ये। और जहाँ पर इसने पहले वाले वृत्त को काटा है, नया वृत्त अभी ये वाला बना है, तो इधर लिख लें एक जगह कि ये बिंदु ए है और इधर लिख देंगे कि बिंदु बी है। अब पी से इस ए और बी दोनों को मिला देना है, तो ये स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो देखें किस प्रकार से हमें इनको मिलाना है। बिंदु पी से बिंदु ए पर ऐसा स्केल रख के मिला देंगे इसको भी, और इधर बी को भी मिला देंगे। तो ये स्पर्श रेखाओं का युग्म हो जाएगा। तो हमें स्पर्श रेखाओं का युग्म ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी हो गई हैं और एक केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार की रचना हो जाएगी। हम इसकी रचना विधि भी लिख सकते हैं। तो रचना के पद जैसे अपन ने जो कुछ किया है वो लिखेंगे। अगर परीक्षा में रचना के पद लिखा है कि रचना के पद लिखने की आवश्यकता नहीं है तभी नहीं लिखना है, अगर नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख देना है। अगर मना किया गया हो क्वेश्चन में कि रचना के पद की आवश्यकता नहीं है तो ना लिखना। तो रचना के पद के लिए जैसे पहला पद है, क्या लिखेंगे हम इसमें कि केंद्र ओ लेकर केंद्र ओ लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सबसे पहला काम हमने यही किया था। तो जो जो हमने किया है वो हमें लिखते जाना है, वही इसकी रचना के पद होते हैं। तो केंद्र ओ लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है, तो हमने एक वृत्त को खींच दिया है। दूसरे नंबर पर क्या किया था, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया है। केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी अंकित किया। तो ये बिंदु पी अंकित हो गया है। तीसरा पॉइंट, ओपी को मिलाया। जब अंकित हो गया है तो हमने इसको मिला दिया है। अब क्या करना है कि ओपी का मध्य बिंदु निकालना है। चौथा पॉइंट है। तो ओपी का मध्य बिंदु यानी लंबसम द्विभाजक जो क्या किया था कि इधर से भी आधे से अधिक लेके 2 चाप लगाए हैं और पी बिंदु से भी इन चापों को काट दिया है उतना ही चाप लेकर के। तो जहाँ कटे हैं उनको मिलाया है तो ये मध्य बिंदु एम प्राप्त हुआ है। तो ओपी का मध्य बिंदु एम ज्ञात किया। तो इस प्रकार से ये मध्य बिंदु हो गया। ओपी का मध्य बिंदु एम ज्ञात किया। इस प्रकार से लिख दें, अपनी भाषा लिखें कि ओपी का मध्य बिंदु एम ज्ञात किया। इसके बाद क्या करना है हमें
जब मध्य बिंदु ज्ञात हो गया है तो एम को केंद्र मानकर एम ओ या एम पी त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से लिख दें यहाँ कि एम को केंद्र मानकर तथा एम ओ या एम पी त्रिज्या, कोई भी दोनों तरफ से त्रिज्या ले सकते हैं क्योंकि ये समान मध्य बिंदु है तो इधर भी उतना ही है इधर भी उतना ही है। तो एम ओ या एम पी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है इसने, ए और बी पर, ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से हम ये लाइन लिख लेंगे। छठवें नंबर पे क्या किया है, फिर पी ए और पी बी को मिला दिया है। हमने क्या किया है, फिर पी से ए को पी से बी को मिला दिया है। तो लिख देंगे अगला पॉइंट कि पी ए तथा पी बी को मिलाया। तो इनको मिला दिया है तो यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए तथा पी बी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। यानी जो स्पर्श रेखाओं का युग्म हमें प्राप्त करना था कि स्पर्श रेखा का युग्म है उनकी रचना करना थी, हो गई है। अब उनकी लंबाइयों को भी मापना है तो हम इनकी लंबाइयाँ और माप के लग दें। तो जितनी भी आएगी अभी हम माप के लग देंगे कि मापने पर पी ए और पी बी दोनों समान आएंगे। तो जितने सेंटीमीटर भी आती है हम आपको भी माप के बता रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें पी से ए तक मापना है, पी बिंदु से ए बिंदु तक। तो ये 8 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है। पूरा पॉइंट देख लें कि जहाँ स्पर्श हो रहा है वहाँ से देखेंगे ए बिंदु से लेकर के 8 के लगभग है। तो एक आध पॉइंट गड़बड़ भी हो सकता है, कभी थोड़ा कम 7.9 भी हो सकता है, 8.1 भी हो सकता है, थोड़ा बनाने से भी फर्क पड़ जाता है। तो हमारे इसमें 8 सेंटीमीटर आई है। हम आपको यहाँ 8 सेंटीमीटर पी ए और पी बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो जब ये दोनों समान होंगी, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, प्रमेय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 8-8 सेंटीमीटर की ये रचनाएं मतलब स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। तो देख लिया आपने कि इस प्रकार से रचना विधि हम बना सकते हैं और रचना के पद भी लिख सकते हैं। तो जो पूरी क्रिया है वो जो किया जाता है वो ही हमें रचना में लिखना होता है। तो उनको हम एक एक पॉइंट करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी रचनाएं और सवाल लगाए हुए पसंद आ रहे हैं तो आप हमारा जो चैनल है पूजा कोचिंग राठौर सर के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को पुश करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण सवालों के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम जानते हैं कि वीडियो हम काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहे हैं, अभी बराबर अब अपलोड बीच बीच में होते रहेंगे। तो समय जब नहीं मिल पाता तो नहीं हो पाता है, इसलिए समय मिलने पर ही हम आप लोगों को इस प्रकार से महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी देते रहेंगे। आप बराबर वीडियो को देखते रहें और लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।